देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री रामकृष्ण कथित बोध कथाएं नामक पुस्तक से आज की एक प्रेरणादायक कहानी। शीर्षक है एक कौपीन के वास्ते। एक साधु अपने गुरु से उपदेश लेकर साधन भजन करने की इच्छा से किसी गांव के पास एकांत मैदान में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और साधन भजन करते रहे। वे हर रोज सवेरे उठते और नहाकर गीला कपड़ा और कौपीन झोपड़ी के पास एक पेड़ पर सुखाने को डाल देते थे। वे जिस समय भिक्षा के लिए बाहर जाते थे उस समय एक चूहा आकर उनका कौपीन काट देता था। साधु दूसरे दिन गांव से फिर नया कौपीन मांग लाते थे। कुछ दिन बाद फिर एक दिन साधु ने नहाकर गीला कौपीन सुखाने के लिए झोपड़ी के ऊपर डाल दिया और भिक्षा के लिए गांव में चले गए। भिक्षा के बाद लौटकर उन्होंने देखा कि चूहे ने कौपीन के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। यह देख मन में बहुत तंग आकर वे सोचने लगे, फिर कहाँ से कौपीन मांगूं। दूसरे दिन जाकर गांव वालों से उन्होंने उस चूहे की बात कही तो गांव वालों ने कहा, आपको रोज रोज कौपीन कौन देगा, आप एक काम कीजिए, झोपड़ी में एक बिल्ली पालिए, उसके डर से फिर चूहा नहीं आएगा। साधु तत्काल ही गांव से एक बिल्ली का बच्चा ले गए। उसी दिन से बिल्ली के डर से चूहे की शरारत बंद हो गई। इससे साधु को बड़ा आनंद हुआ। अब वे बिल्ली को बड़े प्यार और यत्न से पालने लगे और गांव से दूध मांगकर उसको पिलाते रहे। कुछ दिन बाद किसी ने उनसे कहा, साधु जी, आपको तो रोज दूध चाहिए। 2-4 दिन के लिए भिक्षा मांगकर काम चल सकता है, पर 12 महीने आपको कौन दूध देगा। आप एक काम कीजिए, एक गाय पालिए, उससे आप स्वयं भी उसका दूध पीकर तृप्त होंगे और बिल्ली को भी पिला सकेंगे। थोड़े दिनों में साधु ने एक दूध देने वाली गाय को ले लिया। अब साधु को दूध के लिए गांव नहीं जाना पड़ता था। अब साधु ने उस गाय के लिए गांव से घास पात मांगना शुरू किया। तब गांव वाले उनसे कहने लगे, अपनी झोपड़ी के आसपास पड़ी हुई जमीन में हल चलाइए तो घास पात के लिए आपको गांव में भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर साधु ने अपने आसपास की जमीन में किसानी शुरू की। इस काम के लिए धीरे धीरे उनको आदमी रखना पड़ा। फसल पैदावारी आदि जब इकट्ठी होने लगी तो उसके रखने रखाने के लिए गोदाम आदि भी बनाया गया और इस तरह धीरे धीरे वे साधु बिल्कुल गृहस्थों की भांति बड़े व्यस्त होकर अपने दिन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बाद उन साधु के गुरुजी वहां आ पहुंचे। उन्होंने वह सब धन संपत्तियां देखकर एक नौकर से पूछा, यहां एक त्यागी साधु झोपड़ी में रहते थे, वे अब कहां गए, बता सकते हो। वह नौकर कुछ उत्तर न दे सका। अंत में गुरुजी ने स्वयं ही उन साधु के घर में प्रवेश कर सामने ही अपने शिष्य को देखकर पूछा, वत्स, यह सब क्या है। शिष्य लज्जित होकर गुरुजी के श्री चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, यह सब एक कौपीन के वास्ते हुआ। शिष्य ने एक एक करके सारी घटनाएं गुरुजी को कह सुनाई। श्री गुरु के दर्शन से शिष्य की सारी आसक्ति नष्ट हो गई और उसने तुरंत वह सब धन संपत्तियां त्याग कर गुरुजी का अनुगमन किया। आशा है
इस कहानी पर हम कुछ न कुछ मनन व चिंतन अवश्य करेंगे, जिससे इसके मर्म को समझने में हमें आसानी हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।